अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं आगा खान बोर्ड का फिज़िक्स। और उसके अंदर हम मैथमेटिक्स के टॉपिक के अंदर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे हैं, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। उसके अंदर एक्सरसाइज 10.2 पंजाब बुक के हिसाब से। फ़िलहाल इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो क्वेश्चन नंबर 3 तक थी। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स की। शो दैट आपको प्रूव करना है। अब से आपके पास सवाल प्रूव के आ रहे हैं। पहला सवाल है, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, कॉस एल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर एल्फा के। या तो आप इस चीज़ के बराबर ले आए या तो इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर ले आए। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल ले, जैसे यहाँ पे है कॉस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खुल के ये आया, कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खुल के ये आया। इसके अंदर हमने देखा तो एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ है, तो यहाँ पे क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बंद हो गया, जिसको हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा ए स्क्वायर आया और ये पूरा बी स्क्वायर आया। अब ज़रा देखिएगा, स्क्वायर दोनों पे आएगा, स्क्वायर दोनों पे आएगा। अब हमने ये कहा कि कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने दें, कॉस स्क्वायर बीटा को हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर एल्फा को हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा के अंदर, और ये साइन बीटा एज इट इज आ गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस दो ब्रैकेट को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पूरी चीज़ आएगी। अब ये पूरी चीज़ आने के बाद हमने कहा कि ये एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, एक दफ़ा यही चीज़ पूरी प्लस में जा रही है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हमारे पास पहली आइडेंटिटी थी। अब ये चीज़ समझने के बाद अब आपने ये कहा कि भाई एक स्टूडेंट ने 1 बीटा को कन्वर्ट किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के अंदर, कॉस को कन्वर्ट किया था साइन के अंदर। दूसरा स्टूडेंट इस कॉस स्क्वायर एल्फा के बदल लिखता है, इसके बदल लिखता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। तो वो भी सही है। और जब इसकी मदद से जब वो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर दूसरे के बराबर आएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे मौजूद है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। राइट, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका पूरा फॉर्मूला खुलेगा। जब इसका पूरा फॉर्मूला खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस में कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। सिमिलरली ये माइनस में और ये प्लस में, इसको कंप्लीट कट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ रही है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई चीज़ आपस में कैंसिल हो सकती है। कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा साइन डिवाइडिंग बाय कॉस। साइन डिवाइडिंग बाय कॉस किसके बराबर है, टेंजेंट के बराबर है, जो कि इसका आंसर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर दिस माइनस साइन स्क्वायर दिस। अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिस। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खुलेगा ना, यहाँ पे एक दफ़ा आ गया साइन, देखिए ये एक दफ़ा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसको आपस में आपने सॉल्व किया, यानी अब सिर्फ इस पार्ट का फॉर्मूला आपने लगाया, तो कॉस साइन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलता है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया, जो कि ये खोला, फिर उसके बाद ये पूरी चीज़ आपने खोली। इस तरीके से जब आप खोलते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। मैं आपको इस पॉइंट पे समझाने ये चाहता हूँ, ये सवाल लेंथी है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मगर ये सिंपल होगा। इसमें बहुत स्टेप्स हैं मगर ये सिंपल है। अगर आपको एक दफ़ा समझ में आ जाता है तो आप इसको करते चले जाएंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की, जो कि शो दैट वाला सवाल है, सिंपल। इसके अंदर हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का पूरा फॉर्मूला खोला। अगेन आप इसको सॉल्व करें, आपसे हो जाएगा। ये इतने मुश्किल नहीं है। जो मैं आपको एक नई चीज़ समझाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मौजूद है पार्ट 8 के अंदर।
अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 24 डिवाइडिंग बाई 25 और कॉस बीटा की वैल्यू मौजूद है। हमें जब भी सॉल्व करना होता है तो अल्फा की साइन के साथ वैल्यू है तो अल्फा की कॉस के साथ वैल्यू भी होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस बीटा है तो साइन बीटा भी होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ आपके साथ होंगी तभी आपके पास होगा। तो अगेन अल्फा के लिए इन लोगों ने आपको रेंज बता दी 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा और सिमिलरली बीटा भी आपके पास 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा। अब इसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बनाने होंगे 1 2 3 4 ASTC ऐड शुगर, ये मेरा एस है, ये एस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये एस है मेरा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी और ये सी है राइट। तो इसके अंदर ए का मतलब ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट और इसके अंदर एंगल भी आपको बता रहे हैं ना 0 से लेके आपको 90 डिग्री तक जानी है, यानी 0 से 90 ये है, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 से लेके 360 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो इसके अंदर हमने कहा कि ओके हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है तो मेरे पास साइन का आंसर तो मौजूद है, साइन अल्फा का मैं कॉस अल्फा के लिए निकालता हूँ। तो कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, इस पर द फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की करने के बाद मेरे पास आंसर ये आया, अंडर रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस में लिखा जाएगा। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ या नेगेटिव वैल्यू लूँ, तो इसके लिए आपका क्वाड्रेंट 1 है। क्यों क्वाड्रेंट 1 है, क्योंकि इसके अंदर आपको एंगल दे दिया था 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट होगा और पहले क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें प्लस होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमने इसकी प्लस की वैल्यू को कंसीडर किया है। सिमिलरली आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, इस कॉस बीटा को आपने यहाँ पे लेने के बाद फिर आपने यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू निकाली जो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर। जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास अगेन पॉजिटिव नेगेटिव चूज़ करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वजह से आपने इसके पॉजिटिव वैल्यू को चूज़ कर दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करें साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपको सब की वैल्यूज़ पता है, जब इन सब की वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो कि गिवन था, वो था 333 डिवाइडिंग बाई 725 राइट। अब इसी तरीके से आपको पार्ट 9 सॉल्व करना है और पार्ट 9 का पहला पार्ट सॉल्व करना है और इसके अंदर अल्फा की वैल्यू आपको दे रहे हैं 3 पाई डिवाइडिंग बाई 2 से लेकर 360 तक। सिमिलरली बीटा की वैल्यू की रेंज आपको बता रहे हैं पाई से लेकर 3 पाई डिवाइडिंग बाई 2 तक। याद रखिएगा ये जो रेंजेस है ये इनडायरेक्टली आपको क्वाड्रेंट बताते हैं जो कि ये रहे। इसको देख के आपको ये चूज़ करना होगा कि साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी तरीके से ये बाकी की पूरी एक्सरसाइज है, इसको जितना हो सके आप मैक्सिमम सॉल्व करें। बहुत सारी चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं और इसके बाद की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।